शिविर में आपके नेतृत्व में आपकी टीम यहाँ पे लोगों को सेवाएं दे रही है, किस प्रकार के पेशेंट यहाँ पे आ रहे हैं बताइए। एक्चुअली सबसे ज़्यादा जो पेशेंट देखे जा रहे हैं वो लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर से रिलेटेड देखे जा रहे हैं, जिसमें लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर में एक तो बीपी आता है, एक शुगर आता है। उसके अलावा जो जॉइंट पेन के जो पेशेंट हैं जिनको वात बढ़ने से सारी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो सर्वाइकल का हो, स्लिप डिस्क का हो, घुटने का दर्द का। और हमारी टीम देख रही है कि सबसे ज़्यादा जो पेशेंट है वो घुटने के दर्द के हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें लाइफ स्टाइल का जो है वो बहुत बड़ा अहम रोल होता है, जिससे वात बढ़ जाता है। और वात बढ़ने की वजह से जो है किसी को घुटने में दर्द होता है या कमर में दर्द होता है। साथ में कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम जो है वो मैक्सिमम लोगों में देखी जा रही है। और जब गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन होता है, तो वात बढ़ता है और उसकी वजह से पूरी बॉडी के अंदर कहीं भी जो है वो दर्द हो सकता है। साथ में डायबिटीज़ के पेशेंट हैं जो काफ़ी मात्रा में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा अपने बीपी वाले हैं। और स्किन डिसऑर्डर जो है उसमें सबसे ज़्यादा जो अहम बात है वो है कि स्किन डिसऑर्डर में सिम्टम जो है म्यूटेड हो रहे हैं कि सुबह के टाइम अलग सिम्टम दिख रहे हैं तो शाम को अलग सिम्टम दिख रहे हैं। मतलब हाइजीन का जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रही है। इस वजह से ये प्रॉब्लम्स जो है वो सबसे ज़्यादा देखी जा रही है। किस प्रकार की बीमारियों की यहाँ पे मैं बात करूँ कि डॉक्टर साहब आए आपके नेतृत्व में जो टीम आई है, किन किन प्रकार की बीमारियों का इलाज कर रहे हैं? देखिए सबसे ज़्यादा जो है वो जब शरद ऋतु आती है तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग वात दोष जो है वो ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जॉइंट पेन से रिलेटेड। तो हमारे अग्निक्रम की जो टीम है वो लगी हुई है सुबह से। आप देख रहे हो कि लगभग मैक्सिमम पेशेंट जो है वो दर्द के आ रहे हैं। तो दर्द में अग्निक्रम का जो रोल है वो ये है कि इंस्टेंट जो रिलीफ मिलता है वो अग्निक्रम प्रोसेस जो आयुर्वेद में पंचकर्मा के अंदर होती है उससे मिलता है। साथ में इसका इतना फास्ट रिजल्ट मिलता है कि चाहे वो कोई टैबलेट्स हो, कैप्सूल हो, इंजेक्शन हो या ऑइंटमेंट हो, उन सबसे बेटर रिजल्ट और फास्ट और परमानेंट रिजल्ट जो है वो अग्निक्रम थेरेपी के द्वारा मिलता है। सर लास्ट क्वेश्चन है, मनोज घुमरिया जी की इस पहल पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए ये तो कहने के लिए, इस चीज़ के लिए कोई शब्द नहीं होते हैं जी। क्योंकि हम देखते हैं कि हमारा जो है मैक्सिमम रहता है कि ज़्यादातर टाइम हम कैंपिंग में करते हैं जी। लेकिन निःशुल्क जहाँ होता है वहाँ पे निःशुल्क परामर्श होता है। जी जी उसके आगे रहता है एवं उपचार। यहाँ पे एवं नहीं है। जी मतलब ये पहली बार हो रहा है कि एवं ना होके और सब कुछ निःशुल्क है। बिल्कुल। हाँ, बाकी जगह जब हम जहाँ कैंप लगाते हैं वहाँ रहता है निःशुल्क परामर्श एवं उपचार शिविर। तो एवं उपचार का मतलब होता है कि वो पेएबल होता है। जी जी और यहाँ जो सब कुछ, मतलब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे अगर एक ऑन एवरेज अपन पकड़ के चलते हैं तो पर पेशेंट जो मेडिसिन जा रही है वो 5000 के अकाउंट अब मतलब ऊपर जा रही है। जी सर। हाँ, मतलब 5000 के ऊपर एक पेशेंट की मेडिसिन जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। जिस तरीके से हम पेशेंट देख रहे हैं उनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे जी। हैं, तो 5000 से ऊपर एक पेशेंट को देना हर किसी के बस की बात नहीं है। ये वाकई में जनसेवा यही होती है अगर ओवरऑल देखा जाए। और बहुत से लोग रहते हैं जनसेवक, नाम तो लगाते हैं जनसेवक, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वाकई में अगर जनसेवा का अगर किसी को उदाहरण देखना है तो वो यहाँ देखा जा रहा है। सर कैंप के बारे में एक भ्रांति है कि कैंप में तो ऐसे फॉर्मेलिटीज की जाती है, लेकिन ये वाला कैंप कुछ अलग नजर आ रहा है। देखिए कैंप की भ्रांति लोगों में सदैव रहती है और ये रहती रहेगी। लेकिन इसके बारे में मैं ये मानता हूँ कि मैं ना कह के और जो पेशेंट यहाँ लाभ ले रहे हैं जी। उनका फीडबैक लोगे तो जिन लोगों को भ्रांति है उनकी भ्रांति पेशेंट को मिले हुए उपचार से और उनके द्वारा दिए गए फीडबैक से जो मिलेगी जी। वो मेरे कहने से नहीं मिलेगी, जहाँ तक मेरा मानना है। बिल्कुल। तो आप इस चीज़ के लिए जो पेशेंट यहाँ उपचारित हो रहे हैं, चाहे किसी को दर्द है, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, अभी एक बीपी की लेडीज आई थी जिसको बीपी था बहुत ज़्यादा, अभी बेचैनी हो रही थी, उसको इंस्टेंट विदाउट मेडिसिन खिलाए उसको रिलीफ मिला है। जी। अभी मेरे ख्याल से वो भी इधर ही होगी। बाकी लोगों को सुबह से जो दर्द जो चाहे वो घुटने का हो, चाहे कमर का हो, चाहे गर्दन का हो, चाहे शोल्डर का हो, सबको इंस्टेंट रिलीफ मिल रहा है। तो इस चीज़ के बारे में बेहतर वो लोग बता पाएंगे क्योंकि हम तो करने वाले हैं। तो हम तो हमारी जो तारीफ वो करेंगे, लेकिन असली तारीफ अगर कोई करेगा तो वो करेगा जिसने इस चीज़ का सदुपयोग किया है और जिस चीज़ को दर्द से मुक्ति पाई है जिस इंसान ने। लास्ट क्वेश्चन सर, आपने एक अपनी खुद की हैंड निमित्त चाय दी है जी। चाय का क्या है? देखिए उस चाय का जो है ना वो हमने बनाई थी जब कोविड के साइड इफ़ेक्ट आना स्टार्ट नहीं हुए थे, क्योंकि वैक्सीन के बारे में सबको पहले से पता था कि इसके साइड इफ़ेक्ट आना शुरू हो गए हैं। अचानक से अटैक आना, एवीएन के केसेस जो है हमारे पास बढ़ने लग गए थे अचानक से। तो एवीएन के केसेस अचानक से बहुत स्पीड से बढ़ने का मतलब है कहीं ना कहीं बॉडी के अंदर कुछ म्यूटेशन आ रहा है, उस वजह से ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अटैक के केसेस बढ़ने लगे और अभी तो आप देख रहे हो कि न्यूज़पेपर वगैरह में आ रहा है कि वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की वजह से कैंसर जैसी बीमारियां भी होने की संभावना है। ये मैं नहीं कह रहा, ये सारी चीज़ें ऑथेंटिक हो चुकी हैं। ये जो हर्बल टी है
इससे अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, और आप अगर रिसर्च आर्टिकल पढ़ोगे तो अचानक से जो अटैक आ रहा है कि एक अच्छा खासा इंसान है उसको अचानक से अटैक आ रहा है, उसका अगर हम कारण की बात करें तो कोलेस्ट्रॉल में अचानक से क्लॉटिंग होती है, वो हार्ट की तरफ जाती है और ब्लॉकेज आ जाता है, तो इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिलता है, राइट। तो एक तो जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, ट्राइग्लिसराइड है, जो बढ़ा हुआ है या फिर अचानक से म्यूटेट होने की संभावना है, जिस वजह से सबसे ज़्यादा अटैक्स की प्रॉब्लम हो रही है, उसको ये ख़त्म कर देता है। दूसरा, किसी इंसान को अगर बीपी बढ़ा हुआ है तो इसके अंदर बीपी के लिए हमने कंटेंट डाला हुआ है। स्ट्रेस आज के ज़माने में किसको नहीं है, इसके अंदर स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए शंखपुष्पी है। जब स्ट्रेस मैनेज हो जाएगा तो बीपी अपने आप मैनेज हो जाएगा, और जब आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं रहेगा तो बीपी बढ़ने की संभावना, और जो बेचैनी होती है कोविड वैक्सीन की वजह से या फिर नॉर्मली भी अगर आपका हार्ट बीट बढ़ रहा है उसको ये अपने आप मैनेज कर जाएगा। बस सिर्फ आपको टाइम से सुबह शाम दोनों टाइम उस चाय को छोड़ के दूध वाली को और इस चाय पे शिफ्ट होना है, बाकी का काम चाय कर लेगी। वेलकम। सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं जनमानस शेखावाटी न्यूज।